नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मुस्लिमीन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज जुमातुल मुबारक है। मसाजिद की बात करने का टॉपिक है कि मसाजिद जो हैं अल्लाह का घर हैं। अल्लाह के अलावा वहाँ किसी को पुकारना मुनासिब नहीं, किसी चीज़ की शनाख्त करवाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वाहिद मस्जिद ही तो अल्लाह का ऐसा घर होता है कि जहाँ पर जाके इंसान आज़ाद होता है, उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एक मोहल्ले के अंदर पाँच पाँच मस्जिदें बनी हुई हैं, यानी बरेलवियों की मस्जिद, अहले हदीसों की मस्जिद, देवबंदियों की मस्जिद अलग और हरी पगड़ियों वालों की मस्जिद अलग। बल्कि कुछ लोगों ने तो मसाजिद का कारोबार बना लिया है और बाकायदा तौर पर फंड रेजिंग करते हैं। और एक मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, यानी कि एक मस्जिद के अंदर आप अगर किसी भी ज़ोहर, असर, मगरब के वक़्त आप नमाज की तादाद देखें तो पहली सफ़ भी आधी भी पूरी नहीं होती, यानी कि इतने नमाजी होते हैं और सारी मस्जिद खाली होती है। डबल डबल स्टोरियाँ मस्जिदें बनाई हुई हैं, उनके अंदर मदारस बनाए हुए हैं, फ़िरका बंदी के अड्डे बनाए हुए हैं। वहाँ मसलक बंदी की और फ़िरका बंदी की बुनियाद पर, तरीक़त बंदी की बुनियाद पर तालीम दी जाती है और हमारी सोसाइटी को तकसीम किया जा रहा है। जिस जगह पर जाके सोसाइटी को अमन मिलना था, जिस जगह पे सोसाइटी को जाके एक इज्तमाहियत मिलनी थी, एक एक ऐसा निज़ाम मिलना था कि जो पूरे यानी कि सिस्टम को जमा करे, वहाँ से तकसीम का आगाज़ हो रहा है। तो इसलिए मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। मैं इन मसाजिद, इन मदारस के बारे में यानी कि ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक काफ़ी देर से चला रहा हूँ कि ये जितनी भी मसाजिद हैं इनको सरकारी तहवील में दे दिया जाए और मौलवी को सरकारी तौर पर तनख्वाह मिले, ताकि वो किसी भी संगत की बात ना करे, बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उसके ऑर्डर के मुताबिक बात करे। और कोई भी नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ पढ़ने जाता है, वो ये ना कहे भाई हम तो अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, भाई हम तो अपनी मस्जिद में, यानी कि एक ही मोहल्ले के हमसाए आपस में, यानी कि जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो एक उधर को दाएं को जा रहा होता है, एक बाएं को जा रहा होता है, एक कहता है मैं अपनी मस्जिद में जा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं अपनी मस्जिद में जा रहा हूँ। और सब मस्जिद कोई दूर है तो उसने दूर ही जाना है, अहले हदीस है तो उसने दूर ही जाना है, उसने साथ वाली मस्जिद अगर बरेलवियों की है वहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी। इतना तसब है, इतनी यानी कि अंदर कदूरत भरी हुई है कि मसाजिद को जो अल्लाह के नाम पर बनाई जाती हैं उनके अंदर यानी कि फ़िरका बंदी के अड्डे, पनाह गाहें, मोर्चा बंदी और एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं। मौलवी घात लगाकर और खल्क़े खुदा को लूट रहे हैं। मसलक की बुनियाद पर, फ़िक़ही तरीक़ती बुनियाद पर, ये ग्रोह बंदी की बुनियाद पर ये मसाजिद में ये काम हो रहा है, तो बाकी कौन सा इदारा बाकी बचेगा कि जिसमें करप्शन नहीं होगी। तो इसलिए मसाजिद को मैं तो कहता हूँ कि जो बाकी 4 मसाजिद होती हैं, 5 मसाजिद एक मोहल्ले में हैं, तो एक मस्जिद जामिया मस्जिद हो, उसी में सारे नमाज़ पढ़े, उसी में सारे कहें कि यही हमारी मस्जिद है। मैं तो कहता हूँ वहीं से अमन शुरू हो जाता है, फ़िरका बंदी का खात्मा हो जाता है। बाकी 4 मसाजिद को गिरा दो, उनको गिरा के उनके एलिमेंट को बेचकर, यानी कि उसको किसी गरीबों में तकसीम करके उनके बजट को, उनकी ज़मीन को, जगह को मुस्तहिक अफराद को यानी कि दिया जाए। लोगों के घर के बेचारे ईंधन नहीं चलता, ख़र्चा नहीं चलता, बेटियों की शादी नहीं होती। ये मसाजिदों का कारोबार इतना पाकिस्तान में फैल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जैसे हरी पगड़ियों वाले हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने सिर्फ मसाजिद बना के ही अपनी जमात को बनाया हुआ है। मसाजिद की बुनियाद पर फंडामेंटल मैट्रेस मसाजिद को बना के उसके आगे आगे यानी कि अपना एक ग्रोह बनाया हुआ है, अपनी एक जमात बनाई हुई है। और 30 मुल्क में किसी का नेटवर्क, किसी का 25 मुल्कों के अंदर नेटवर्क है मसाजिद का, किसी का कितने मुल्कों के अंदर नेटवर्क है मसाजिद का ही, सिर्फ मदारस का और मसाजिद का। तो ये तो बुरी बात है ना भाई, इस्लाम के नाम पर इस्लाम को लूट कर खा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ही इस किस्म के ज़्यादा लोग हैं।
میں تو کہتا ہوں مورچہ بندی کر کے پہلے تو ان مساجد کو گرایا جائے نا، کہ جو یہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں، جن کی اساس و بنیانہ تقویٰ نہیں ہے، جن کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف پرہیزگاری نہیں ہے، جن مساجد کی بنیاد ہی فرقہ بندی کی، مسلک بندی کی، گروہ بندی کی، طریقت بندی کی بنیاد پر یہ مساجد بنائی گئی ہیں، ایسی مساجد کو زمین صاف کر دو، زمین کو پاک کر دو ان مساجد سے۔ یہ مساجد گندی ہیں، یہ صاف نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔